हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि फरीदकोट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में एक और वैकेंसी का अपडेट जो है वो आ चुका है, जिसका ऑलरेडी अपडेट हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे और यहाँ पे दे दिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फुल वीडियो देखेंगे कि क्या इसकी डिटेल है, क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। कि वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैकेंसी आई हुई है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, फरीदकोट की वैकेंसी है ये, फरीदकोट के अंदर, ठीक है, यानी कि पंजाब की वैकेंसी है। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। और यहाँ पे पोस्ट रिलेटेड में बात करूं अगर, तो रिक्रूटमेंट आपको पता है BFUHS, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पे 59 पोस्ट है। स्टाफ नर्स की पोस्ट 59 पोस्ट पे आई हुई है वैकेंसी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो अभी ओपन हो चुकी है, 13 तारीख से ओपन है। आपको याद रखना है 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 5 मार्च। तो उससे पहले अपना फॉर्म आपको भरना है इस वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन नहीं है इसके अंदर। और इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, तो एप्लीकेशन डेट जो है वो आपकी 13/2/2026 यानी कि 13 फरवरी से शुरू हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट जो है आपके वो 5 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। एग्जाम डेट जो है वो भी कमिंग सून, यानी कि आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन भी। और इस चैनल से आप अपडेट रहिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए एग्जाम की डेट का आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कि एप्लीकेशन फीस नॉट रिफंडेबल, यानी कि आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फीस भर दी, उसके बाद में वो फीस जो है वो रिटर्न नहीं होगी, नॉट रिफंडेबल है। विल बी चार्ज एज अंडर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC कैटेगरी। SC कैटेगरी की चार्ज जो रहेगी आपके 2360 रुपीज है। और फी रेट जो है वो 2000 है, लेकिन GST को ऐड करके आपका इतना फीस आपको पे करना है। क्लियर है। नेक्स्ट SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1180 रुपया फीस है, इसमें आपके 1000 रुपीज फीस रहेगी, प्लस GST को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये इस हिसाब से आपको फीस पे करना है अपनी कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए यहाँ पे शुड हैव passed senior secondary part 2 examination or its equivalent from a recognized university of institute, should possess a diploma in GNM and midwifery from a recognized university or institute, and should be registered with the Punjab Nursing Registration Council established under Punjab Nurse Registration Act 1932। यानी कि यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि आप 12th पास होनी चाहिए, साइंस से आपका पास आउट होने चाहिए आप रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। दूसरी चीज, अगर आपने BSc नर्सिंग की है या फिर GNM किया है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, है ना। और आपके पंजाब नर्सिंग काउंसिल का, हर स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन आपका पंजाब का आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट स्टाफ नर्स है। पोस्ट पे स्केल लेवल इन पे मैट्रिक्स एज पर 7th सेंट्रल पे आपका रहेगा यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 59 पोस्ट है यहाँ पे। और जनरल के लिए 2 पोस्ट है, जनरल में भी EWS, ठीक है। SC के लिए 6 पोस्ट है, फिर SC में MB RO, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट, जैसे कि आप स्पोर्ट्स से हैं आप तो आपको उसका भी एक अलग सीट यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है। इस तरीके से ये सीट जो है वो डिवाइडेशन किया गया है। टोटल पोस्ट हमें ध्यान में रखनी है 59 पोस्ट है। सैलरी लेवल 7 सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं कि द नंबर ऑफ पोस्ट में बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। ये जो 59 पोस्ट पे वैकेंसी आई है वो वैकेंसी बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट के अनुसार डिसाइड होगा। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट विल बी एज पर द रूल्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट के अनुसार ही, उन गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन, जिस कैटेगरी को जो रिजर्वेशन बोला गया है उसी अनुसार रिजर्वेशन आपको वहां पे मिलेगा इस एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन बिफोर अप्लाइंग।
याद रखिए, आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, आपने पहले भी भरे होंगे, तो एक बात याद रखना, बिल्कुल भी लीगल जो चीज आपके पास है वही भरना, फेक नहीं भरना, अदरवाइज आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। क्लियर है? जो आपके पास है और जो मांगा गया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वही आपको भरना है, उसमें पूछा है उतना ही भरें आप। क्लियर? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरना है और कम भी नहीं। नेक्स्ट है, नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू। Candidate must bring all original document at the time of the interview for verification। यानी कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा, क्लियर है, उस टाइम पे ओरिजिनल आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर इधर उधर कहीं पे हैं तो उसको जमा करके अपने पास रखिएगा। सिलेक्शन के बाद में इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपके ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, जो आपने उसमें भरा है एप्लीकेशन में वही सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीएडीए आपको नहीं मिलेगा। आपका सेंटर जहां पे भी आए वो आप अपने खुद के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? किसी भी तरह का कोई पे नहीं होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग सिलेक्शन शैल बी फाइनल। Incomplete application form or those received after the due date will not be considered. The authority will not be responsible for postal delay. The service condition, pay scale, allowance and other benefits will be governed as per the Punjab government rule and amendment issued from टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन डेटेड 15/1/2015। ये इनका जो अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया था उसके अनुसार सारी चीजें होंगी। उसके बाद में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो टाइम से 5 मार्च से पहले आपने सबमिट नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद कोई सबमिशन के ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई चांसेस नहीं है, इसलिए 5 तारीख से पहले ही आपको अपना फॉर्म भरना है। क्लियर? उसके बाद कुछ नहीं होगा। Next, the candidate must produce all required certificate document at the time of verification। यानी कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो सारी चीजें, सर्टिफिकेट्स सब आपकी जब वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको लेके जाना है ओरिजिनल। ठीक है? नेक्स्ट, इफ at any stage it is found that the candidate has provided false information and suppressed fact, their candidate will cancelled। याद रखना, किसी भी तरह की गलत इलीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर जाते हैं और उन्हें पता चलता है तो आपका जो वहां पे वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। भले आपने एग्जाम पास किया है लेकिन आप सिलेक्शन के प्रोसेस को आपका वहीं रोक दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ड्यूटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। Failing to do so, the appointment may be cancelled। यानी कि सिलेक्शन के बाद में जो तारीख आपको बताई जाती है उसी टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। अगर आपने तब ज्वाइन नहीं किया तब भी आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर पंजाब गवर्नमेंट पॉलिसी इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब। एज रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड। आपको मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट के अनुसार जो भी एज रिलैक्सेशन लगता है वो आपको वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट, इफ एनी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरी फेल टू प्रोड्यूस अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन कंसिडर्ड अंडर द जनरल कैटेगरी। यानी कि आप SC ST EWS एक्स सर्विसमैन, ऐसा कोई आपका सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स आपके पास में है लेकिन आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपके पास नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट डाउन होंगे। ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसल और मॉडिफाई द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है फरीदकोट की वो अपने अनुसार कर सकता है। क्लियर है? ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एज पर पंजाब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, रिजर्वेशन फॉर SC कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल फॉर M-B कैटेगरी कैंडिडेट एज पर रूल्स। कैंडिडेट मस्ट रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अपडेट। ये आपको करना है, जो मैंने वेबसाइट पहले आगे बताई है जहां से आप फॉर्म भरेंगे उसी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की जो वेबसाइट है वहां से आपको फॉर्म भरने के बाद भी अपडेट रहना है। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यहां से भी आप अपडेट रहेंगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है अगला तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी, लेकिन वेबसाइट से आप अपडेट रहना है आपको फॉर्म भरने के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ये फुल डिटेल आपका था कि क्या आपका अब तक नोटिफिकेशन में आया हुआ है इस वैकेंसी से रिलेटेड, आगे भी अपडेट आपको कर दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और डेली लाइव क्लासेस के लिए किरोशा नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कीजिए।